हेलो प्लांट लवर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। आज मैंने ये कुछ प्लांट्स निकाले हैं जो कि मैंने कुछ सॉइल में प्रोपगेट किया है, कुछ लिक्का प्रोपगेशन किया है और वाटर प्रोपगेशन किया है। तो आज की टॉपिक यही है कि हम अपने प्लांट को किस किस मेथड से प्रोपगेट कर सकते हैं, स्पेशली अपने मनी प्लांट को या फिर ऐसे प्लांट को जो कि बहुत ही इजीली वाटर प्रोपगेशन के थ्रू लग जाते हैं या फिर लिक्का बॉल्स में लग जाते हैं। तो आज मैं लिक्का बॉल्स का भी यूज़ करना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने मनी प्लांट्स को किस तरह से लिक्का बॉल में ग्रो किया हुआ है। उसके साथ मैं लेयरिंग मेथड भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वाटर प्रोपगेशन तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं ज़रूर आपको वाटर प्रोपगेशन भी दिखा दूंगी अपना। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं मनी प्लांट को ग्रो करने के डिफरेंट मेथड। ये जो मनी प्लांट दोस्तों आप देख रहे हो, ये सबसे पुराना मनी प्लांट है और जब भी मुझे कटिंग लेनी होती है प्रोपगेशन के लिए तो मैं इस मनी प्लांट से ले लेती हूँ, जिसे मैंने 2008 में लगाया था और इसी से मैंने बहुत सारे मनी प्लांट ग्रो किए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सॉइल प्रोपगेशन शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद मैं लेयरिंग मेथड शेयर करूँगी। सॉइल प्रोपगेशन के लिए सबसे पहले आपको एक हेल्दी और मैच्योर कटिंग ले लेनी होगी मनी प्लांट की, और ऐसा ब्रांच सेलेक्ट करें जिसके एवरी नोड एरिया से एरियल रूट्स निकले हुए हों। और बारिश के दिनों में तो एरियल रूट्स बहुत ही जल्दी और ज़्यादा फैलते हैं। अब जहाँ जहाँ से एरियल रूट्स निकले हुए हैं, इसके नोड एरिया से हमें कट कर लेना है और कुछ कटिंग रेडी कर लेनी है सॉइल प्रोपगेशन के लिए। और आपको लेना है एक ऐसा पॉट जिसमें अच्छी सी ड्रेनेज होल हो। साथ में आपको सॉइल मिक्सचर रेडी करना है जिसमें गार्डन सॉइल हो, कंपोस्ट हो और कोकोपीट मिला हुआ हो। और हमने ले लेनी है अब कटिंग, जो कि अभी हमने रेडी की है, और उसके नोड एरिया के एक्स्ट्रा पार्ट को काटना मत भूलिएगा और बारी बारी सारी कटिंग्स को सॉइल में लगा देना है। बहुत ही ईजिली और आराम से इसके रूट्स ग्रो कर जाएंगे कुछ ही दिनों में। इस तरह से बहुत सारे सिंगल लीफ से आप ग्रो करेंगे तो आपका मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा बूशी दिखने वाला है और नई पत्तियां निकलने पे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। सेकंड जो मेथड मैं शेयर करने वाली हूँ प्रोपगेशन का, वो है लेयरिंग मेथड, जो कि मैं इस मनी प्लांट के साथ करने वाली हूँ। और जिन लोगों के मनी प्लांट सॉइल में प्रोपगेट नहीं होते हैं अच्छे से, वो इस मेथड के थ्रू अपने मनी प्लांट को ग्रो कर सकते। इसके लिए हमें एक पॉट में मिट्टी ले लेनी है, जैसा कि सॉइल मिक्सचर मैंने पहले बताया है, और मनी प्लांट की एक हेल्दी वाली कटिंग ले लेनी है। और बस आप देखते जाए, उसके नोड एरिया को सॉइल में इस तरह से टच करके या थोड़ा गड्ढा उसमें कर ले और उसे मिट्टी से कवर कर देना है। बहुत ही ईजिली इस मेथड के थ्रू आपकी कटिंग रेडी हो जाती है। सबसे सक्सेसफुल मेथड है ये लेयरिंग मेथड। और इसमें प्रॉपर वाटरिंग करते रहें। जैसे ही कुछ दिन में रूट्स इसके फैल जाएंगे तो मैं इसके उस ब्रांच को कट कर दूंगी जो कि दूसरे मनी प्लांट से मैंने लिए हुए थे। तो इस तरह से हमारा मनी प्लांट का एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और अपने मनी प्लांट को घना और बुशी बनाने के लिए बराबर उसे ट्रिम करते रहें। ट्रिम करने पे ना नई ब्रांचेस भी निकलेंगी और आप उसके ट्रिम किए हुए सेक्शन से एक नया पौधा तैयार कर सकते हो। और इस तरह से हरा भरा रखने के लिए आप उसे हर एक 15 दिन पे ना कंपोस्ट दे सकते हो। इससे आपके मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े होंगे और एक ग्रीन होंगे। और मॉस स्टिक पे तो ज़रूर चढ़ाएं, उसे एक सपोर्ट दे दे। मॉस स्टिक इसमें बेटर है सपोर्ट के लिए, और मॉस स्टिक को बराबर गीला रखें। इससे जितने भी एरियल रूट्स होंगे वो मॉस स्टिक्स के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। मनी प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट। सनलाइट इसको परफेक्ट मिलनी चाहिए। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आपके मनी प्लांट के लिए सफिशिएंट होती है और उसके पत्ते ग्रीन भी होते हैं। अगर हम शैडो में बिल्कुल अंधेरे रूम में रख देंगे तो फिर इस तरह से हरे हरे लीव्स इसके नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आपने अपने प्लांट्स को बिल्कुल अंदर इंडोर में रखा हुआ है तो उसे टाइम टाइम पे थोड़ा सा ब्राइट सनलाइट में भी बाहर ले जा करके दिखाएं, ताकि उसके पत्ते बड़े हो जाए और फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए और पत्तियां ग्रीन फ्रीन रहें। थर्ड जो मेथड है जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है सेमी हाइड्रोफोनिक मेथड,
जिसमें आप लिक्का बॉल के हेल्प से मनी प्लांट को ईजिली ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो ईजिली सेमी हाइड्रोफोनिक मेथड के थ्रू ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से उनके रूट्स फैल जाते हैं लिक्का बॉल में। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिक्का बॉल। लिक्का बॉल को रात भर हमें पानी में फुलाना पड़ता है, यानी कि सोक करना पड़ता है। ये बेक्ड क्ले बॉल्स होते हैं। पानी में फुलाने के बाद ये साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाते हैं और पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के बास्केट की और नीचे लगाने के लिए एक सिंपल से पॉट की। और अब हमें ले लेनी है मनी प्लांट की कटिंग या फिर कोई भी प्लांट जिसको आप लिक्का बॉल में ग्रो करना चाहते हो। बास्केट को इस तरह से दूसरे पॉट में इंसर्ट करना है और अपने कटिंग्स को बास्केट में डालना है। मैंने यहाँ मनी प्लांट की 2-3 वेराइटीज़ ली है। ये ब्रोकन हार्ट है और मार्बल मनी प्लांट लिया है और नियॉन पोथोस लिया है। और इन फूले हुए क्ले बॉल्स को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड है ये और इसमें रूट रॉट्स की तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है लिक्का बॉल के थ्रू या फिर सेमी हाइड्रोफोनिक मेथड के थ्रू। आपके पास इस तरह का बास्केट ना हो तो आप इस तरह सिंपल से ग्लास में लिक्का बॉल डाल करके उसमें कटिंग आप लगा सकते हो। लेकिन इस तरह से रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और रूट्स भी जल्दी फैलती हैं। प्रोपगेशन बहुत ही सक्सेसफुली होता है। पर मैं तो कहना चाहूँगी कि मुझे ये मेथड सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये डेकोर का भी एक पार्ट बन जाता है। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं प्लांट्स इनमें जाके और बार बार पानी बदलने की भी ज़रूरत नहीं होती। पानी सूख भी जाता है तो फिर लिक्का बॉल्स में जो पानी सोख करके रखा हुआ होता है उसके थ्रू प्लांट्स काफ़ी टाइम तक चलते हैं और ड्राई भी नहीं होते हैं। एक बार तो इस मेथड के थ्रू ज़रूर प्रोपगेशन करना। और सबसे लास्ट में ये वाटर प्रोपगेशन आप लोगों के साथ शेयर करती है जो कि सभी जानते हैं और बहुत ही इजी होता है इसमें रूट्स को फैलाना। तो किसी भी प्लांट की आप कटिंग ले ले, मनी प्लांट की कटिंग ले ले, उसके नॉड एरिया से कट करके उसे पानी में डाल दे और कुछ ही दिनों में विदिन 10 डेज़ इसके रूट्स विजिबल होने लगते हैं। तो इस मेथड के थ्रू भी आप अपने मनी प्लांट को ईजिली ग्रो कर सकते हो। और मैंने वाटर प्रोपगेशन के थ्रू बहुत सारे मनी प्लांट को अपने कांच के बोतल में इस तरह से ग्रो करके रखा हुआ है। और बस ज़रूरत पड़ती है बॉटल क्लीनिंग की और विद इन 10 डेज़ आप इसके वाटर को चेंज करते रहें, तब जाके इस तरह से आपके मनी प्लांट के रूट्स खूबसूरती के साथ विजिबल होने लगेंगे, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और जब भी मन करे आप इसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ध्यान इस बात की रखने की है कि जब भी हम इसे सॉइल में ट्रांसफ़र कर रहे हों, वापस सॉइल में लगा रहे हो तो सॉइल मीडिया है बिल्कुल लाइट रखनी है आपको। गार्डन सॉइल और परलाइट और कंपोस्ट कोकोपीट का एक मिक्सचर रेडी करके ही आप उसे सॉइल में ट्रांसफ़र करें। अदरवाइज़ तुरंत ट्रांसफ़र करने से उसके रूट्स रॉट हो जाएंगे और आपका जो मनी प्लांट है वो डेड हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट मेथड को यूज़ में ला करके आप अपनी मनी प्लांट को घर में ईजिली ग्रो कर सकते हो और बहुत सारे न्यू प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आप अपने मनी प्लांट को किस तरह से ग्रो करना चाहोगे? कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? लिक्का प्रोपगेशन के थ्रू, सॉइल प्रोपगेशन के थ्रू, वाटर प्रोपगेशन के थ्रू या फिर लेयरिंग प्रोपगेशन के थ्रू? कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा इजी लगा? तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। पर कोई सा भी मेथड यूज़ करें, प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट में रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।